गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने गुजरात से लिख करके शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग को जैसे आंटी जी ने लिख करके शेयर किया है वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते से मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता गुजरात से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मेरा पहला शुक्राना है कि मेरी बेटी की डिग्री आ गई है। गुरु जी मेरी बेटी की तरफ से और मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी मेरी बेटी का भविष्य उज्जवल करना, उसको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरा शुक्राना सत्संग है कि 2 दिन पहले मेरी बेटी का एक इयररिंग गुम हो गया था। घर में बहुत ढूंढा पर मिला नहीं। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप भी बताओ कि कहाँ पर है। तो गुरुजी ने दिमाग में विचार डाला कि पहले बेड के नीचे देख ले। तो संगत जी बेड के नीचे देखा तो इयररिंग मिल गया। शुक्राना गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि तेरी कुलदेवी और तेरे पितर तेरे से नाराज़ हैं। तो मैं अपने कुलदेवी और पितरों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करना। गुरुजी का मैसेज आया था कि लोग तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तेरे अपने ही कर रहे हैं। गुरुजी इन लोगों को आप ही सद्बुद्धि दे सकते हैं कि शांति से रहें और दूसरों को भी शांति से रहने दें। संगत जी मैं बड़े मंदिर पहली बार आ रही हूँ। मई में टिकट्स हो गई हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने गुरुपा के दर्शन करूँगी और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी गुरुजी देंगे और मेरे सब दुख दर्द भी गुरुजी ख़त्म कर देंगे। गुरुजी के मंदिर आने की खुशी में 2 लाइनें पंजाबी भजन की लिख रही हूँ, स्वीकार करिएगा। मेरा नचने नू करदा जियो जी मेरे गुरुपा, चांदी दी कटोरी विच जोत में जलावा, नाले पावा देसी घी मेरे गुरुपा। संगत जी गुरु जी का सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी सभी संगत को और आंटी जी को भी ब्लेसिंग्स देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हम एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग को ध्यान से और श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर कर, एक बार और सत्संग शेयर कर। पता नहीं अब की बार तो क्या हुआ है संगत जी कि मैं सत्संग शेयर नहीं कर सकी हूँ और मैं गुरुपा से सॉरी बोल रही हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ और अपने सभी देवी देवताओं से, गुरुपा कहते हैं माता रानी से माफ़ी मांग। हाँ, मैं माता रानी से भी माफ़ी मांगती हूँ, सुबह शाम बोलती हूँ और सभी भगवानों से माफ़ी मांगती हूँ कि जो भी गुनाह हो चुके हैं उनकी माफ़ी कर देना भगवान। और माता रानी गुरुपा से भी माफ़ी मांगती हूँ। उसके बावजूद कोशिश तो पूरी रहती है कि अपने कर्म नहीं बिगाड़े। हम दूसरों को सलाह देते हैं कि कर्म अच्छे रखो तो आगे सब अच्छा होगा, तो हम अपने कर्म कैसे ख़राब कर सकते हैं। मगर कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जिस वजह से मूड ख़राब हो जाता है तो कुछ कहने में आ जाता है। सॉरी संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ। मैं ये सब नहीं बोलना चाहती थी। मैं इस समय 7:47 हुए हैं और संध्या वेला का टाइम है। गुरुपा को संध्या वेला का सत्संग बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं संध्या वेला में कर रही हूँ। और आज 28 मार्च है। मैंने उस दिन खुशखबरी तो दी थी सत्संग में कि मेरे यहाँ पोती का जन्म हुआ है। उसके बाद मेरा मन पता नहीं क्या हुआ, अपने आप ही आप सत्संग शेयर करने को पता नहीं मन ही नहीं करता है और कुछ अंदर से हालत भी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ख़राब रहने लगी है। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। और गुरुपा कहते हैं जिसमें तेरा अच्छा होगा गुरु जी वही तुझे देंगे, विश्वास रख। गुरुपा गुरुपा कहते हैं आगे बढ़, मैं देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ। तो गुरुपा मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं कि आपने हमें अपनी संगत बना के रखा है और अपनी निगरानी में रखा है। आप हमारे सारे दुख, सारे क्लेश, सारे कष्ट ख़त्म करते हो, आप सब समेट लेते हो गुरुपा। मैं समझती हूँ अभी समय मेरा थोड़ा सा अच्छा चल रहा है गुरुपा। क्यों?
कि मुझे पता है आप बोलते हो ना, घर के बाहर मैंने लाइन बना दी है, घर के बाहर मैंने ये कर दिया, आप बहुत कुछ करते हो गुरुपा। हम आपका शुक्राना करें वो भी कम है हमारे लिए, जितना करें उतना कम है गुरुपा। अपनी इस बेटी को माफ़ करना। ये बेटी आपको बहुत अच्छे से जानती है, पहचानती है, पर कभी कभी इतनी दुखी हो जाती है कि बस कुछ किसी को कुछ कह नहीं पाती। इसलिए गुरुपा सॉरी गुरुपा, एक बार फिर से माफ़ी मांगती हूँ मैं आपसे। गुरुजी कहते हैं तेरे अपने पे कोई विपदा आने वाली थी, तेरे किसी अपने ने ही जाल रचा हुआ था। जय गुरुजी लिख, मैंने विपदा टाल दी है। हाँ तो गुरुपा, अब मेरे अपने तो बहुत हैं, मगर दिल में दर्द होना चाहिए अपनों के लिए। मैंने जय गुरुजी भी लिखा और मैं शुक्राना भी बोलती हूँ। गुरुपा कहते हैं शुक्राना करती रहा कर। मैं शुक्राना बोलती रहती हूँ दिन में पता नहीं कितनी बार। और गुरुपा का स्वरूप ऐसे लगा रखा है कि हर मंदिर के पास में ही जस्ट तो आते जाते दिखता है, स्वरूप देखते हैं और शुक्राना गुरुजी बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई टाइम टेबल है गुरुपा को शुक्राना बोलने का, ऐसा नहीं है। और गुरुपा ये भी बोलते हैं पुत्र बहुत जल्दी तेरे 2 बड़े सपने पूरे करने जा रहा हूँ। उनमें से एक सपना तेरे बच्चे को लेकर है। आने वाली 21 मार्च तक तेरी बहुत बड़ी खुशी लेकर आने वाली है। फिर गर्व से सबको बताना कि मेरे ऊपर गुरुजी की कृपा हुई है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। 21 मार्च तो निकल गया है, आज 7 दिन ऊपर हो गए हैं, मगर अभी तक तो कोई खुशखबरी नहीं मिली है और मिलेगी भी तो कोई बात नहीं गुरुपा। आपका दिया हुआ प्रसाद हम स्वीकार कर चुके हैं, ग्रहण कर चुके हैं बाबा। और जिस हाल में भी है अभी बहुत अच्छा है बाबा। आपकी बहुत बहुत असीम कृपा है गुरुपा। जितनी तारीफ़ करूँगी ना मैं और जितना शुक्राना करूँगी मेरे लिए कम है। मेरे गुरुजी ने अब की बार मेरा ये महीना इतना अच्छा निकाला है, इतना अच्छा निकाला है। जितना मेरे पास में जितनी तकलीफ़ें थी ना, उन सब तकलीफ़ों को ये महीना पार कर रहा है। बहुत अच्छा निकला है। इधर उधर जाना भी पड़ा हमको, कई काम करने पड़े, मगर गुरुपा ने अब की बार बिल्कुल तनाव या टेंशन का मौका ही नहीं दिया। गुरुपा कहते हैं कि टेंशन नहीं करना, टेंशन करने से इंसान बीमार हो जाता है। हाँ मैं समझती हूँ गुरुपा, बहुत हर बात समझती हूँ मैं। और गुरुपा को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि गुरुपा तंगी संगी में भी बहुत साथ देते हैं और हमेशा हरदम अपनी संगत के साथ खड़े रहते हैं। और मैं अकेली नहीं हूँ, गुरुपा की पता नहीं कितनी बेटी हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। गुरुपा उन सब बेटियों को आप ही तारना। आप सब जानते हो कि एक लेडीज़ की घर वाले कितनी मट्टी पलीत करते हैं। बहुत कम घर ऐसे होंगे गुरुपा जहाँ पर कि औरत की इज्जत होती है और औरत को सम्मान मिलता है, औरत के अरमानों का भी ध्यान रखा जाता है। पर गुरुपा हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है। ना किसी को हमारे अरमानों की पड़ी है और ना किसी को हमारी इच्छाओं की पड़ी है और ना कोई मान सम्मान है। तो गुरुपा हम तो आपसे यही दुआ करते हैं कि कोई बात नहीं, हम शायद ये लिखा के लेके आए थे कि हमारा कोई मान सम्मान ना करे और हमारा कोई इच्छाओं का मान ना करे, तो कोई बात नहीं। हमने सब में सब्र किया गुरुपा, मैंने हर बात में सब्र किया है और जब से होश संभाला है तब से सब्र करती आ रही हूँ गुरुपा। मुझे किसी बात की कोई ये नहीं है। हाँ, पर ससुराल वालों ने जो किया है ना, मैं उसको भूलती नहीं हूँ। मैं क्या करूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ गुरुपा। एक गोला आप बना दो कि मैं सब कुछ भूलने लग जाऊँ। मेरे सुबह शाम दिमाग में वही रेंगता रहता है, वही सब समाता रहता है, तो उससे मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं अभी 2 घंटे पहले ही तेरे घर आया था। तेरे उदास चेहरे को देखकर गुरुपा को अच्छा नहीं लगा। अब खुशी रहा, फिक्र को छोड़ दे, शुक्राना कर दे। तुझे और तेरे परिवार को मेरी ब्लेसिंग मिल चुकी है। हाँ गुरुपा, यह एहसास तो ज़रूर होता है और आभास भी होता है कि हमारे गुरुजी की कृपा हमको मिल चुकी है। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख करोड़ों करोड़ों अरबों बार आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। इसमें कोई दिखावा नहीं है और ये कोई बनावटी बातें नहीं हैं। आपके सिवा कौन समझ सकता है इस बेटी की बातों को। मैंने आपको कह दिया कि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ और सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है गुरुपा और अच्छा ही रहना चाहिए। और अभी लगता है कि दुश्मन भी शांत बैठे हैं। बस गुरुपा यही, जिस औरत का जिक्र आप बार बार करते हो, आप उस औरत को मुझे बताओ तो सही गुरुपा। मैं आपसे कितनी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि आप मुझे एक बार बताओ तो सही, किस टाइप से बताओगे। या तो
थोड़ा सा कुछ उसका नुकसान करके मुझे बताओ। मैं चाहती तो नहीं हूँ किसी को कोई नुकसान पहुँचे, कोई दुख में जाए, क्योंकि हम समझ सकते जब हमारे ऊपर आता है तो कैसा लगता है। तो या तो आप उनका पर्दाफाश करो गुरुपा, और तो मैंने क्या मांग लिया आपसे। जो दिया है सब आपका दिया हुआ है, आपने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया आपने, कुछ भी कमी नहीं है ज़िंदगी में। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, पर उस औरत को आप संभाल लो। और वो कौन जोड़ा है इस घर में, पति पत्नी का बहुत क्लेश करवा चुका है, बहुत कुछ हमारे साथ में घटित हो चुका है, जो कि अब मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपसे दुआ कर रही हूँ। आप उन पति पत्नी को इतनी गहरी नींद सुलाओ ना कि उनको पता ही नहीं पड़े कि हम उनकी लाइफ में कभी थे। गुरुपा, दुखी इंसान क्या बोलेगा, आपसे दुआ प्रार्थना ही तो करेगा ना। गहरी नींद का मतलब ये नहीं है, गहरी नींद का मतलब ये है कि उनको हमारे चेहरे भुला दो, हमारी तरफ से उनकी याद जो है वो ख़त्म कर दो गुरुपा। ना हमें याद करेंगे, ना हमारे लिए उल्टा सीधा करेंगे, हम बहुत परेशान हो गए गुरुजी। और क्या कहूँ, गुरु जी की असीम असीम कृपा है, मेहरबानी है। गुरुपा सब सुनते हैं, गुरुपा सब चीज़ का जवाब देते हैं। और मैं आज ज़्यादा लंबा सत्संग नहीं करूँगी, बहुत शॉर्टकट में करने की कोशिश कर रही थी, मगर फिर भी टाइम हो रहा है, तो मैं इतना ही कहूँगी कि गुरुपा जिस तरीक़े से अभी आपकी मेहरबानी चल रही है इसी टाइप से बनाए रखना। आपकी बेटी अगर कोई गलती करती हो तो उसी टाइम मन में थॉट डाल देना, और हमारा कोई अनर्थ ना होने पाए। जो करे उसको एक बार चोट दे के दिखा देना कि तेरा असली दुश्मन ये है। बहुत पहले, कई सालों पहले आपने दिखाया था मेरे दुश्मन को, उसको भी चोट पहुंची थी, तब मालूम पड़ गया था कि हाँ यही हमारा दुश्मन है। मगर अभी गुरुपा नहीं मालूम पड़ता है, दोस्त में दुश्मन छुपे हैं, नहीं पता पड़ता हमको। और अभी सब ठीक ठाक चल रहा है गुरुपा। आपके दोनों नवासा ठीक हैं, आपकी नवासी ठीक है, बस थोड़ा सा दामाद को सद्बुद्धि दे दो गुरुपा, सब ठीक हो जाएगा लाइफ में उसके भी। वो भी बहुत कुछ दुख पा रही है, आप कह रहे हो ना तेरे घर की लक्ष्मी है और तेरी बेटी की वजह से ये वो, तो मैं सब समझ रही हूँ गुरुपा, मगर आपको भी तो उसके दुखों में थोड़ी गिनती कम करनी पड़ेगी उसके दुखों की। और आप हो ना, आप बार बार मुझे चेताते हो कि तेरे घर की लक्ष्मी तेरी बेटी है, वो तुझे बहुत चाहती है, तो गुरुपा एक बार उसका भी दुख काट दो। उसके पति की जो भी मति है, उसके दिमाग में जो भी चल रहा है ना, बिल्कुल हटा दो आप। बस गुरुपा, इस बात का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने 40 दिन के लिए मुझे फिटकरी डाल के नहाने को कहा था। मैंने शुरू तो करा था गुरुजी, पर बीच में मैंने वहाँ जाना है यहाँ जाना, उस चक्कर में हाय मैं भूल गई हूँ। जो भी दिन नहाई हूँ वो कबूल कर लेना, और मेरे ऊपर जो भी काली क्रिया है वो हटा देना गुरुपा। अब थोड़ा सा मेरे को शरीर मेंटेन करना है, मेरा पेट बहुत बढ़ चुका है और मैं कोई इतना खाती नहीं हूँ। मेरे 2 फुल्कों की 2 चपाती की मेरे पेट में जगह होती है। अंड संड नहीं खा सकती हूँ मैं, कि सुबह नाश्ते में भी खा लिया, दोपहर में भी बैठ के खा लिया, शाम को भी, ऐसा नहीं है। मैं 2 चपाती खाती हूँ, 2 चपाती में मेरा पेट भर जाता है, और उसमें भी मेरा पेट बहुत बढ़ रहा है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, सुख शांति बनाए रखना गुरुपा, प्यार मोहब्बत बनाए रखना, और बच्चों को सद्बुद्धि देना कि अपने माँ बाप से जुड़े रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।